हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शील्ड क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शील्ड क्लास क्या है। तो शील्ड क्लास जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास है जिसके अंदर हम मल्टीपल क्लास बनाते हैं, जिसके अंदर हम सब क्लास बनाते हैं। सब क्लास कैसे होता है कि जो सिमिलर क्लास है, मतलब सिमिलर कंसेप्ट के जो क्लास है उसको हम शील्ड क्लास में रखेंगे। और शील्ड क्लास जो है वो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। और ये जो कंसेप्ट है वो जावा के अंदर नहीं है, सिर्फ कोटलिन के अंदर है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसका कोड देखते हैं। पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं एक, और क्लास का नेम देते हैं शील्ड क्लास। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट हुआ। अब ये क्लास को मैं रिमूव करके यहाँ पे शेप करके क्लास दे रही हूँ मैं। तो शेप क्लास के अंदर हम मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लास बनाती हूँ मैं, क्लास सर्कल, और इसको इनहेरिट करवाते हैं हम शेप से। ओके, अब यहाँ पे मुझे पैरामीटर में पास करनी है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे where name कोलन स्ट्रिंग ऐसे दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे एरर आएगी, यहाँ पे भी हमें नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स में मैं सर्कल दे रही हूँ, मैं सर्कल। फाइन। अब जो शील्ड क्लास है उसमें एक मेथड, ओवरराइड मेथड हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो फन करके एक मेथड बनाती हूँ मैं, एरिया। यहाँ पे फ्लोट रिटर्न करवाते हैं। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी पड़ेगी। तो मेक एरिया एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनी। अब ये है सर्कल जो क्लास है वो सब क्लास है, तो इसमें इनहेरिट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट मेंबर्स, तो एरिया करके हमने जो मेथड बनाई थी वो इनहेरिट हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करवाना है। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई जो है वो लेनी पड़ेगी। तो मैथ फंक्शन यूज़ करता है, मैथ डॉट पाई डॉट फ्लोट। तो फ्लोट में कन्वर्ट करता है, 2 फ्लोट से कन्वर्ट हो जाएगी पाई की वैल्यू। डॉट यहाँ पे क्या करना है, पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे सर्कल में। तो यहाँ पे रेडियस ले रही हूँ मैं। तो वेयर आर कोलन फ्लोट। तो आर जो है वो क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा फॉर्मूला में। तो आर मल्टीप्लाई आर। फाइन। तो ये रिटर्न होगा। यहाँ पे भी डॉट की जगह पे आर आएगा। तो ये सर्कल का क्लास बनाया। वैसे ही मुझे शेप करके रेक्टेंगल करके क्लास बनाना है। तो क्लास रेक्टेंगल, तो इसमें हम विड्थ और हाइट 2 लेंगे। तो वेयर विड्थ के लिए w ले रही हूँ मैं, फ्लोट वैल्यू, कोमा वेयर हाइट के लिए h, और फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं हम। और इसको इनहेरिट करवाते हैं किससे, शेप क्लास से। तो यहाँ पे पैरामीटर में क्या देना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रिंग पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पास कर रही हूँ। और ओवरराइड मेथड भी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी हमें। थोड़ा जूम करते हैं। तो ओवरराइड मेथड के लिए मेक मेंबर्स, इम्प्लीमेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे मेंबर्स इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करवाते हैं। फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे, विड्थ इंटू हाइट रेक्टेंगल में। तो w इंटू h। तो ये रिटर्न होगा। अब क्या करते हैं, एक दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास ट्राइंगल। और यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रही हूँ। तो वेयर बेस, वो भी फ्लोट आएगा, और हाइट h फ्लोट,
इनहेरिट करवाते हैं शेप क्लास से, तो इसमें डबल कोट्स में दे रहे हैं हम ट्रायंगल। इसके अंदर मेथड ओवरराइड करवानी है तो मेथड ओवरराइड करवाते हैं और रिटर्न, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 0.5 f ले रही हूँ इंटू क्या आएगा बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए हमने h लिया है तो ये हाइट रिटर्न करेगा, यहाँ पे एरिया रिटर्न करेगा ट्रायंगल का। सो हमने इतना कोड तो कर दिया। शेप क्लास के अंदर हमने सब क्लास बनाए सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के, तो ये क्लास को हमें डिफाइन करना है कि कब कौन सा क्लास कॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं लास्ट में फन डिस्प्ले करके। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर शेप लेते हैं और इसके अंदर व्हेन कंडीशन यूज करते हैं। तो व्हेन कंडीशन का कोड करना है हमें, तो व्हेन के अंदर शेप और यहाँ पे चेक करेंगे कि इज शेप डॉट सर्कल है, तो यहाँ पे प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं हम शेप डॉट नेम। ओके, अब दूसरा लेते हैं रेक्टेंगल के लिए, तो इज शेप डॉट रेक्टेंगल सजेशन। ओके, सजेशन नहीं मिल रहा, चेक करते हैं। फाइन, यहाँ पे देखो सर्कल के नीचे में कर्ली ब्रेसेस भूल गई हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F। ओके, अब सजेशन मिलेगा हमें। तो शेप डॉट यहाँ पे क्या लिखना है, रेक्टेंगल, और प्रिंट एलन में शेप डॉट नेम। तो वैसे ही ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे शेप डॉट ट्रायंगल। फाइन, सो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने व्हेन कंडीशन दी है, तो सर्कल अगर कॉल करेंगे तो सर्कल का डेटा मिलेगा हमें, रेक्टेंगल करेंगे तो रेक्टेंगल का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे मेन मेथड में कॉल करवाते हैं, तो मेन फंक्शन उसके अंदर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वेयर obj इज इक्वल टू, यहाँ पे वेयर obj इज इक्वल टू क्या लेंगे, सर्कल। तो शेप डॉट सर्कल मिलेगा हमें, और शेप डॉट सर्कल के अंदर हमें क्या पास करना है, रेडियस पास करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीटर दिया है। तो यहाँ पे रेडियस पास करते हैं, तो 5.0 f लिख रही हूँ मैं। तो हमने सर्कल की रेडियस पास की। वैसे ही हमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए भी डेटा पास करना है। तो obj1 किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे दो पैरामीटर पास करने हैं, तो 5 और 2.0 f फ्लोट वैल्यू, और obj2 देते हैं ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के लिए भी बेस 5 दिया और 7.0 हाइट देते हैं f, कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा f। फाइन, अब प्रिंट एलन में मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एलन में क्या करेंगे हम, obj डॉट एरिया। तो एरिया मिलेगा हमें, यहाँ पे डबल कोट्स में लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल इज, और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। प्लस साइन करोगे तो जावा के जैसे कॉन्केट करते हो वैसे ही कर सकोगे, और कोटलिन के अंदर सिंटेक्स जो है उसमें डॉलर साइन यूज होता है, तो डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर ऐसे लिखना है। तो सेम वैसे ही अगर आपको उसकी मेथड कॉल करवानी है, डिस्प्ले मेथड, तो क्या करना है, डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले, उसके अंदर क्या देना है, शेप का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे obj पास करना है। अब ये हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल के लिए भी करते हैं। तो एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इज, तो यहाँ पे obj1 डॉट एरिया मिलेगा हमें, और यहाँ पे क्या आएगा डिस्प्ले, उसके अंदर obj1, क्योंकि रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट है वो obj1 लिया है हमने। सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे obj2 डॉट एरिया, तो हमें ट्राइंगल का एरिया मिलेगा और यहाँ पे डिस्प्ले में obj2 लिखना है। फाइन। सो ये हमने शील्ड क्लास देखा, इसको रन करते हैं हम। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल हमें मिल रहा है और नीचे सर्कल आउटपुट में मिल रहा है जो डिस्प्ले में हमने शेप डॉट नेम लिखा था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल रहा है हमें लेंथ इंटू विड्थ, जो हमने 5 और 2 दिया था तो 10 आउटपुट मिल रहा है, और रेक्टेंगल जो नेम हमने दिया था शेप क्लास में वो मिल रहा है। ट्राइंगल के अंदर बेस इंटू हाइट दिया था और डिवाइड बाय 2 किया था तो उसकी वैल्यू मिल रही है हमें, और आउटपुट में ट्राइंगल मिल रहा है। तो ये शील्ड क्लास के बारे में देखा हमने। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।